तो भाई बहुत ही दूर दराज है ये क्षेत्र और बहुत ही भयानक मौसम हो रहा है यहाँ पे। बारिश का ऐसा लग रहा है जैसे सामने से बवंडर आ रहा होगा। देखते हैं हम इस 110 सीसी बाइक से कैसे राइड कर पाते हैं इस बारिश के मौसम में। तो आगे का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है कितना ही खतरनाक हो रहा है। पहले तो बेगानी नगरी में हमको किसी ने पूछा बता, सारा शहर जब मान गया तो लगता है क्यों कोई रूठा बता। तो भाई बाइक में जो लाइटिंग लगवाई थी मैंने वो एकदम मस्त काम कर रही है। तो अभी हम निकल चुके हैं दोस्तों बिहार से, होगा 1000 किलोमीटर के आसपास होगा। हमने 2 टारगेट रखे हैं। पहले हम निकलेंगे अयोध्या में स्टे करेंगे। भाई मकसद तो यही है कि हम शाम तक पहुंच जाएं अयोध्या, 4 बजे तक अयोध्या हम वहां पे पहुंचा दें। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:15। हमने जर्नी स्टार्ट करी है यहाँ से 4:15 पे। और अब पहली बार निकल रहा हूँ मैं, मेरी फर्स्ट राइड है, बड़ा एक्साइटेड हूँ। देखो पहले हम यहाँ से निकलेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे, फिर वहाँ से पकड़ेंगे यमुना एक्सप्रेस वे आगरा तक के लिए। तो भाई पीछे मेरी वाइफ बैठी है, 1000 किलोमीटर का सफ़र है। मैंने से मना किया था मत चल। अब भाई ज़बरदस्ती आ गई, कह रही मरूंगी तो तुम्हारे साथ ही मरूंगी, मतलब कमर टूट जाएगी, पहले गई नहीं है कभी। मैं कह रहा गया तो मैं भी नहीं हूँ, पर भाई अब देखो कितना सह पाती है मैडम। बैठ मैं भी लेके आ गया, अजीब सा लग रहा होगा बोलने में। तो भाई वाइफ को लेके जा रहा 1000 किलोमीटर बाइक पे बैठा के। बंदे कहते हैं अकेले राइड, और ये बंदा वाइफ पे बिठा के ले जा रहा 1000 किलोमीटर। तो भाई रोड पूरी खाली है, एकदम मज़ा ही आ रहा है सुबह का। तो सुबह की ताजगी मज़ा ही दे रही है। शीशे की विजिबिलिटी थोड़ी लो है मेरी, साफ कर देता हूँ मैं। पीछे का दिख नहीं रहा है, और पीछे का देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो फिजिकली तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा मेहनत हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। बाकी आगे देखो। हमारी बाबू थोड़ी देर में परेशान हो गई है बैठे बैठे। अभी तो पूरा लंबा सफ़र काटना है, तकरीबन 700 किलोमीटर होगा यहाँ से, तकरीबन 700 किलोमीटर होगा दोस्तों यहाँ से अयोध्या। अभी तो वहाँ तक जाना है, बीच में देखेंगे कहाँ रेस्ट कर पाते हैं। सुबह का टाइम है, जितना खींचना है खींचेंगे अभी, और फिर देखते हैं कहाँ रुकेंगे। फिलहाल तो मज़ा आ रहा है मॉर्निंग में भाई। साइड ही चलेंगे यार, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, भगा के ही चलेंगे, पर साइड ही चलेंगे ताकि टाइम से पहुंच सके अपने डेस्टिनेशन पे। तो मैं इस ट्रिप से निकलने से पहले कम से कम 10-15 दिन पहले से एक्साइटेड था, और बाइक एकदम मक्खन चल रही है। अभी देखते हैं लॉन्ग रूट पे क्या होता है 110 सीसी बाइक का। फर्स्ट टाइम लेके निकला हूँ भाई। कई लोगों के तो अलग अलग ओपिनियन थे, भाई बंद हो जाएगी मत लेके जा, ये वो फलाना ढिमका, पर हम भी कहाँ मानने वाले, जिद्दी लोग यार। चलो दोस्तों खींचते हैं खैचम कैची वाला एक्सप्रेस वे। तो अभी हम यमुना एक्सप्रेस वे पे, जुलाई का महीना चल रहा है, स्टार्टिंग महीना चल रहा है, और रेनी सीजन हो रखा है। और ये दोस्तों देख सकते हो बादल कितनी मज़ेदार हैं। फिलहाल तो मौसम एकदम मज़ेदार वाला हो रहा है, रेनकोट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लगेगा कि बारिश होगी तेज़ तो हम निकाल के पहन लेंगे। तो फर्स्ट टोल टैक्स पे हमने अपना टोल कटा लिया था। अब ये जो नेक्स्ट टोल टैक्स आ रहा है यहाँ पे हम अपनी पर्ची चेक कराएंगे, देन उसके बाद निकलेंगे आगे। तो यहाँ अब हम पर्ची चेक कराने के बाद निकलते हैं आगे। जल्दी हम पर्ची चेक कराएंगे, फिर निकलेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना है। और यहाँ पे मैं ज़्यादा बाइक को, अभी फ़िलहाल मॉर्निंग का टाइम था तो मैंने ज़्यादा रोका नहीं ज़्यादा जगह पे। 15 मिनट का जो ब्रेक देते हैं मॉर्निंग के टाइम में, मैंने वो भी नहीं दिया, क्योंकि वेदर एकदम ठंडा था, रेनी मौसम था। तो कम से कम 120 किलोमीटर 125 किलोमीटर पे मैं इसको रेस दे रहा था। यानी अब जब मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे पहुँचूँगा तो मैं इसको थोड़ा कम डिस्टेंस पे ब्रेक दे दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80 किलोमीटर। तो फाइनली गाइस बारिश होने लगी थी, रास्ते में रेनकोट पहनना उतारना, टाइम वेस्ट हुआ उसमें, पर इतना नहीं हुआ, बाइक को भी थोड़ा रेस्ट मिल गया। मैंने रेनकोट पहन रखा है, हमारी बहुरिया ने उतार दिया है, ठीक है। आगे बारिश मिल गई तो एक दिन हो गई, पहनना पड़ेगा। तो रेनी सीजन में राइड करने का अपना ही एक मज़ा है। तो यहाँ पे मैंने ना जो गलती करी, वो ये टैंक बैग मेरे को आगे लगाना चाहिए था, उसकी वजह से जो विजिबिलिटी है बाइक की और आगे की वो एकदम और भी मस्त दिखती, जो कि अभी नहीं दिख रही है। फिर भी ओके है, ठीक है। ये जो बैग है आगे आ रहा है, तो जिसने मेरे को कवर कर रखा है। इसमें भी हालांकि काफ़ी सामान है जो मैं इंस्टेंट निकाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ। टैंक बैग में इतना नहीं आता जितना मैंने इसमें भर रखा है, और पीछे बाइक पे लोड कर रखा है बैग में।
वो मैंने दिखाया नहीं है, पर मैं दिखाऊंगा आपको। पीछे मैंने बांध रखा अपने कैरियर पे, काफ़ी ज़्यादा सामान मैंने लोड कर रखा है पीछे, और वाइफ भी बैठी हुई है। सीट भी अभी मैंने नई नई अपने कंफर्ट के हिसाब से बनवाई है। तो ये जो रेनी सीज़न है, इसमें राइड करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है, और सामने जो मौसम है ना, वो देख लो यार, अपने आंखों से देखो कितना प्यारा लग रहा होगा। जैसे कि आगे बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, बगल में खेत, और खेतों से निकलती वो खुशबू गाँव की, मज़ा ही आ जाता है। तो अभी हमने रेस्ट देने के बाद थोड़ा बहुत, अब ये देखो नज़ारे, ये देखो नदी जा रही है। कौन सी नदी है अभी मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। बाकी आप व्यू देखो कितना प्यारा है। और ये अब हमें होगा हनुमान जी के दर्शन। जय बजरंगबली। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक गाय को डरना। दिन भी मैंने आज मंगलवार का ही चुना है निकलने के लिए, 1 तारीख। तो भाई अब शुरू से अभी तक जितना भी आया, बहुत ही मज़ा आ रहा है टूर पे। चाहता तो मैं ट्रेन से भी जा सकता था एसी की टिकट कटा के, पर अभी जो सुकून मिल रहा है ना, और वो जो नज़ारे देखते हुए जा रहा हूँ ना, वो ट्रेन से नहीं मिलता। बाकी भाई तो भाई 100 किलोमीटर रेस्ट देने के बाद फिर निकल चुके हैं। अभी हमने कंटिन्यूसली 100 किलोमीटर चलाया था बाइक, 1.5 घंटे में पूरा हुआ था। तो 1.5 घंटे, फिर आधे घंटे रुके हुए थे। वाइफ कह रही है गाने भी लगवा लेते बाइक में, टाइम पास हो जाता सही। बाइक को हमने रेस्ट दे दिया है 15 मिनट का। अब हम 50-50 किलोमीटर पर रेस्ट दे के चलेंगे। थोड़ा 100 किलोमीटर कुछ ज़्यादा हो जाता है। और वाइफ अभी गाना गा के पूछ रही थी कि कितनी दूर, पता नहीं कौन सा नदिया के पार वाला गाना। हाँ याद आ गया, नदिया के पार वाला गाना। सो गा के सुना रही है, कितनी दूर ओ कितनी दूर है ओ चंदन तोरा गाँव रे। 2 वाइफ लेके जा रहे हैं, एक वाइफ को चला रहे हैं, एक वाइफ पीछे बैठी हुई है जो हमें चला रही है। अभी बीच में ये बाइक जो है, जब ये ऊपर जा रही थी तो 80, 85, 90, लेकिन जब ये ढलान पे जा रही थी तो 95। और जो साला कांटा है वो तो मतलब फ्री हो जा रहा था, डगमा मार रहा था, हैंडल को छू के एकदम से भगा रहा था। पता ही नहीं रहता कितनी स्पीड है भाई। यार कोई बात नहीं, मेरी जान मेरा साथ तो दे रही है। थोड़ी सी जोश की कमी हो गई यार बीच में, जब घर से निकले तो क्या जोश था, क्या मौसम था यार, मजा ही आ गया था। इतने प्यारे बादल, इतने प्यारे व्यूज। हाँ तुम्हें भी मजा आ गया होगा। पहले तो बेगानी नगरी में हमको किसी ने पूछा बता, सारा शहर जब मान गया तो लगता है क्यों कोई रूठा न था। तो हम चल रहे हैं अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। पूरे 300 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे है, जहाँ पे मिलते हैं हमें देखने को सुंदर सुंदर नज़ारे, और इसी वजह से आती है हमें नींद। पर यहाँ पे नींद का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट राइड, जो व्यूज़ हमें मोहित कर रहे हैं उससे बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो भाई इस सफ़र में मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं थक गया हूँ या फिर बोर हो रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट राइड है, फर्स्ट राइड में उसने मज़ा आता ही है। और सारा शहर देखते हुए जा रहे हैं। और एक्सप्रेस वे चूँकि जो ऊँचे बने होते हैं और खेतों के बीच में बने होते हैं, काफ़ी डिस्टेंस रहता है गाँव से, तो हरियाली हरियाली चारों तरफ होती है, जो हमें मोहित करती है, अपने मन को अट्रैक्ट करती है। दूसरा कि ये जो रेनी सीज़न है, इसकी वजह से और ही ज़्यादा हरियाली फैली हुई है। फिलहाल तो अभी हमें जो हमने यमुना एक्सप्रेस वे कवर किया था, वहाँ पे हमें बहुत ही अगली बारिश मिली थी, मौसम भी अच्छा मिला था। अब चल रहे हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे, ये भी खत्म होने वाला है। देखते हैं व्यू में यहाँ पे बादल मिलते हैं नहीं मिलते थोड़े बहुत। हमारे साइड में तो बारिश अच्छी खासी हुई थी, यहाँ पे तो अभी हम खींच ही रहे हैं। तो ये भाई ये जो ये लंबी सड़क जो दिख रही है आपको, चौड़ी बना रखी है, ये बना रखी है इमरजेंसी के टाइम में हमारे फाइटर जेट्स या नॉर्मल जो फ्लाइट्स हैं वो लैंड कर सकें और उड़ सकें, तो इसलिए जो सड़क है वो लंबे बना रखी है। अभी हम लखनऊ पहुंचने ही वाले हैं, बस जब वहाँ पे पहुंच के देखेंगे। हालांकि फर्स्ट टाइम में हमें 2 वे दिखा रहा है, एक आउटर रिंग रोड दिखा रहा है, एक इंटरनल दिखा रहा है। बस वहाँ पे थोड़ा भटक ना जाए, इंटरनल ना मुड़ जाए, देखते हैं आगे क्या होते हैं। तो बात करें जुलाई के महीने के, तो इस महीने में अभी इतनी गर्मी मुझे मतलब झेलने को नहीं मिली अभी तक, जहाँ तक मैं आया हूँ। मौसम अच्छा मिला, बादल मिले, यहाँ पे भी इतनी गर्मी नहीं। बस आगे थोड़े थोड़े बादल दिखाई दे रहे हैं, पर चलो आगे देखते हैं कैसा मिलता है। तो भाई बहुत ही दूर दराज है ये क्षेत्र, और बहुत ही भयानक मौसम हो रहा है यहाँ पे। बारिश का ऐसा लग रहा है जैसे सामने से बवंडर आ रहा होगा। देखते हैं हम इस 110 सीसी बाइक से कैसे राइड कर पाते हैं इस बारिश का मौसम में। तो आगे का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, कितना ही खतरनाक हो रहा है। और जो व्यूज़ हैं, कितने प्यारे व्यूज़ दिख रहे होंगे आपको। भाई मौसम देखो, एकदम बेहतरीन मौसम है। और जैसा लग रहा है जैसे मतलब आगे से ऐसे पल है जैसा आ रहा है, जैसे बवंडर आ रहा है।
यही रोड पे गिर जाएगा। चलो देखते हैं, अगर बारिश मिलेगी तो हम अपना रेनकोट निकालेंगे, पहनेंगे और राइड को कंटिन्यू करेंगे, ताकि हमने जो टाइम तय किया है अपने टाइम पे पहुंच पाएँ। रुकने का कोई चांस नहीं है, फिर भी रुकना पड़ा तो भाई चेंजेस करने के लिए रुकना ही पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं, मौसम के मज़े लेते हैं। अगर इन सब चीज़ों में रह गए तो मौसम के मज़े नहीं ले पाएंगे। और जो भी दिख रहा है ना सामने नज़ारा, भाई मन को मोहित कर रहा है। देखो ये पूरा का पूरा नज़ारा, तो यहाँ से जैसा मैं लाइव देख पा रहा हूँ ना, अगर तुम देखते हो तो हमें ऐसा लगता है बस सामने जो हम जा रहे हैं ना दूसरे ग्रह में प्रवेश कर जाएंगे। भाई कितना प्यारा लग रहा है ये नज़ारा। ये देखो दूर दूर तक बादल ही बादल, बादल ही बादल। मतलब ये 250 किलोमीटर के बाद 250 मतलब जो यमुना एक्सप्रेस में मिला था बादल, मतलब जो शुरू में इतने प्यारे प्यारे बादल थे, उसके बाद जो ये बादल मिला है, मतलब लखनऊ रोड खत्म होने और ये लखनऊ एक्सप्रेस वे ख़त्म होने वाला है, लखनऊ बस घुसने ही वाले हैं हम लखनऊ में, तब हमें ये मिला है इतना नज़ारा। भाई इतना बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है, पूछो मत। पेंटिंग और रिपेयरिंग के कारण जो है आधी लाइन बंद कर रखी है, तो सिंगल वे आ गई है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम एक लंबी राइड कर रहे हैं, तो सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा हमें। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं। बूंदे हल्की हल्की जैसा कि पड़ने लगी है, तो अब थोड़ी सी दूर और चलाने के बाद मैं अपना निकालूंगा रेनकोट और पहन लूँगा। शायद मैं आपको बारिश के वो नज़ारा ना दिखा पाऊँ, तो खैर देखते हैं। तो अब बारिश जो है वो तेज होने लगी है, देख रहे हो जैसे कि कैमरे पे बूंदे पड़ने लगी है। अब रुकेंगे हम साइड में और पहनेंगे अपना रेनकोट और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड। फिलहाल मैं कैमरे को कर रहा हूँ ऑफ, क्योंकि अभी मैं इसे सेफ और सिक्योर तरीके से नहीं लाया। तो भाई लखनऊ क्रॉस करने के बाद हमें मिले ये भाई जो तय कर रहे थे पैदल यात्रा अपनी हरिद्वार से लेकर अयोध्या तक की। इन्हें 26 डेज हो गए थे। इन भाई से मिले और कसम से इस इन भाई से मिलने के बाद हमें बहुत प्रेरणादायक लगा और हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए। मिलके हमने इन्हें बताया भी, उनसे बात करी और इनको बताया कि भाई तुमसे तो मतलब हम तो बाइक से जा रहे हो, तुम पैदल जा रहे हो यार, इतने दिनों से यात्रा करते हुए। मतलब जब शुरू में निकले तो यार हमारा मोटिवेशन वैसे नॉर्मली डाउन था, लेकिन नॉर्मल वैसे हाई था। मतलब जैसे लंबा सफ़र कर रहे हैं तो ये होगा वो फलाना डिमका, वो भी बाइक से निकल रही है, भाई तो पैदल ही जा रहे हैं अयोध्या। तो भाई से मिलके हम खुद मोटिवेट हुए, हमने भाई को बताया और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करने के लिए। प्रभु की नगरी में पैदल ही जा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी विल पावर होती है, कौन कैसे तय करना चाहता है, और प्रभु श्री राम के नाम पे अगर तय कर रहा है तो रास्ते में किसी प्रॉब्लम की दिक्कत ही नहीं। तो जय श्री राम, निकलते आगे। भाई से मिलके लगा बहुत अच्छा, भाई से हमने थोड़ी बहुत बातें करी और फिर अब हम बात करके हम निकल जाते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। तो रात के बजने वाले थे 7। यहाँ पे हमें जो टाइम लगा बीच में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम लखनऊ में घुसने वाले थे, मैंने गलती से इंटरनल रोड ले लिया था, लखनऊ के अंदर घुस गया था और मुझे पेट्रोल भी भरवाना था, तो मैं वहाँ घुस गया था। तो वहाँ ट्रैफिक में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से मैंने जो टाइम तय किया था उस टाइम पर मैं नहीं पहुँच पाया। तो अब वही 7 साढ़े 7 बजे के अराउंड में पहुँचूँगा वहाँ पर और कोई सस्ता सा होटल ढूंढूँगा जो कंफर्ट हो, बजट फ्रेंडली हो, और फिर आप मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन भी करने अपने ऑन टाइम पे पहुंच के। तो देखेंगे जल्दी कितना जल्दी हम रेडी हो सके, वहाँ पे पहुंचने वाला तैयार हो सके। अगर अभी रात में दर्शन हो गए तो कल मैं अपनी जो राइड है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करूँगा, नहीं हुए तो कल जब भी मेरी राइड स्टार्ट हो उससे पहले मैं दर्शन करके जाऊँगा भगवान के, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं आया हूँ फिलहाल यहाँ पे। इसके बाद सीधे मैं अपने मम्मी पापा को सरप्राइज़ दूंगा सीधे बिहार, और फिर देखते हैं आगे चल के क्या होता है, दर्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते। मुझे लगा था कि मैं ये जो राइड है कम से कम 5 या 6 बजे तक कितना भी लेट हूँ पहुँच ही जाऊँगा वहाँ पे। फिर भी मैं अपने तय किए गए टाइम से 1 या 2 घंटा लेट चल रहा हूँ, जिसमें लखनऊ से और अभी तक जो मैं जा रहा हूँ और जब मैं पहुँचने वाला हूँ, मैंने कंटिन्यूसली बाइक चलाई है, बाइक को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया है। और जहाँ मैं लखनऊ में ट्रैफिक पे मैंने इस बाइक को चलाया था, कोई दिक्कत ना आ जाए। खैर इस बाइक में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, चलो भगवान का शुक्र है जो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली कम से कम 150 किलोमीटर से ऊपर से चला चुका हूँ।